सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मतदान के दौरान वास्तविक मतदान के दिवस पर सर्वप्रथम मॉक पोल की जो प्रक्रिया आरंभ करनी है, उस प्रक्रिया को लेकर के निर्वाचन आयोग के क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया को हमें संचालित करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज़। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आप सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, हमारा जो चुनाव कराया जा रहा है ईवीएम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो कंप्लीट मशीन तैयार होती है वो 3 यूनिट को मिला करके तैयार होती है। एक होती है हमारी बीयू, ये होती है हमारी वीवीपैट और ये होती है हमारी सीयू कंट्रोल यूनिट। तीनों यूनिट को मिला करके हमारी कंप्लीट मशीन तैयार होती है। साथियों, वास्तविक मतदान के दौरान सर्वप्रथम जो प्रक्रिया रहती है हमारी, वो रहती है मॉक पोल की। मॉक पोल को लेकर के निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश क्या हैं। सबसे पहले ये ध्यान हमें रखना है कि वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले, अर्थात 1.5 घंटा पहले हमें मॉक पोल की प्रक्रिया अपने मतदान केंद्र पर आरंभ कर देनी है। साथियों, चूंकि मॉक पोल की प्रक्रिया से पहले हमें अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी करनी होती है, तो निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभिकर्ता हमारे पास उपस्थित रहने चाहिए। अगर आपके पास मॉक पोल के समय कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो साथियों निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि आप अधिकतम 15 मिनट तक इंतज़ार करें और 15 मिनट का इंतज़ार करने के बाद अगर अभिकर्ता उपस्थित हो जाते हैं तो मॉक पोल की प्रक्रिया आरंभ कर दें। लेकिन 15 मिनट का इंतज़ार करने के पश्चात भी आपके पास कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता, तो ऐसी दशा में आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करके अवगत कराएं। और यदि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है तो उनकी उपस्थिति में आप निर्धारित समय पर अपना मॉक पोल आरंभ कर दें। मॉक पोल करने के लिए साथियों सर्वप्रथम मशीन को आप उसके निर्धारित स्थान पर रख दें। निर्धारित स्थान पर रखने का मतलब है साथियों, जो हमारी बैलेट यूनिट होती है और जो हमारी वीवीपैट होती है वो हमारे वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती हैं, तो उनको वोटिंग कंपार्टमेंट में उसी स्थिति में रख दें जिस स्थिति में वो वास्तविक मतदान के दौरान रखी जाएगी। उसको रखने की जो सही स्थिति है ये है कि जो मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर मत का प्रयोग करने के लिए जाता है, मतदाता के बाएं हाथ की ओर वीवीपैट का डिस्प्ले उसको दिखाई दे और मतदाता के राइट हैंड साइड में हमारी बैलेट यूनिट रखी जाए। इस प्रकार से जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट हमारी तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पर, निर्धारित टेबल पर रख देंगे। निर्धारित स्थान पर रखने के बाद साथियों अगला हमारा कदम होता है कि मशीन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए जो हमारी बैलेट यूनिट है उसको वीवीपैट से कनेक्ट करना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना है। साथियों, कनेक्ट करने के लिए आप उसके कनेक्टर में 2 कलर आपको देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए हल्के से पुश करते हैं तो टक की आवाज़ आती है और मशीन कनेक्ट हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो साथियों मशीन कनेक्ट कर ली। मशीन कनेक्ट करने के पश्चात जो हमारा वीवीपैट का पर्ची वाला बॉक्स है, उस पर्ची वाले बॉक्स को खोल करके दिखाना है। उसमें प्रदर्शित करना है कि पहले से कोई पर्ची नहीं है। साथियों उसके पश्चात फिर हमें वीवीपैट के पीछे की ओर जो ब्लैक कलर की नॉब है उसको अनलॉक पोजीशन पे करना है। उसको लॉक और अनलॉक करने का जो सही पोजीशन है, अगर वो हमारी पड़ी स्थिति में होती है तो वो हमारी लॉक पोजीशन में होती है, और अगर वो हमारी खड़ी स्थिति में होती है तो वो हमारी अनलॉक पोजीशन में होती है। तो हमें उसे अनलॉक करना है, उसको खड़ी पोजीशन पे कर देना है। जैसे ही वीवीपैट को हम अनलॉक पोजीशन पे करते हैं तो उसमें 7 पर्ची ऑटोमेटिक कट के गिर जाती हैं, जो आपको वो डिस्प्ले पे भी दिखाई देंगी। उनके ऊपर लिखा होता है नॉट बी काउंटेड, वो गिनती में नहीं आती। साथियों उसके बाद हमारी जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट की पावर को ऑन करेंगे
मशीन ऑन करने के पश्चात उसके बाद हम टोटल का बटन दबा करके यह प्रदर्शित करेंगे कि हमारी मशीन में पहले से कोई मत नहीं पड़ा हुआ है। चूँकि साथियों मॉक पोल के समय हमें कम से कम 50 मत मशीन के अंदर डालने हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे मतदान केंद्र पर निर्वाचन लड़ने वाले हैं उनको नोटा सहित बराबर बराबर वोट देते हुए तो न्यूनतम 50 मत हम मॉक पोल के समय मशीन के अंदर डालेंगे। जब 50 मत हमारे मशीन के अंदर डल जाते हैं तो उसके बाद हमें क्लोज का बटन दबाना है। क्लोज का बटन दबाने का मतलब है कि हमारी मशीन हमने क्लोज कर दी है। क्लोज का बटन दबाने के बाद आप बैलेट का बटन दबाकर यह प्रदर्शित करेंगे कि जब मशीन में हम क्लोज का बटन दबा देते हैं उसके बाद हमारी मशीन में बैलेट का बटन दबा करके कोई भी मत नहीं डाला जा सकता। साथियों वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो बाहर निकाल लेंगे और निकाल करके उनको कैंडिडेट वाइज अलग अलग कर लेंगे। रिजल्ट का बटन दबा करके प्रत्याशीवार जितने भी मत हमारे मशीन के अंदर हमने डाले हैं उनका मिलान पर्चियों से करके दिखाएंगे कि जिस कैंडिडेट को हमने जितने मत डाले थे उतने ही पर्चियां हमारी वीवीपैट के अंदर से निकली हैं। उसके बाद क्लियर का बटन दबाकर जो मतों का रिकॉर्ड हमने उसके अंदर रिकॉर्ड किया था सीयू के अंदर उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद मशीन को ऑफ करेंगे। मशीन जब भी हम ऑफ करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट की पावर को ऑफ करेंगे। कंट्रोल यूनिट की पावर को ऑफ करने के बाद वीवीपैट की जो नॉब है उसको लॉक पोजीशन पे कर देंगे। लॉक पोजीशन पे मतलब उसको आप ऐसे पड़ी स्थिति में कर देंगे। तो उसके बाद हमारी सीलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। सीलिंग के लिए अलग से एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 तरह की सील हम कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं। एक हमारी ग्रीन पेपर सील होती है AB वाली, एक हमारी स्पेशल टैग होती है और एक हमारी एड्रेस टैग होती है। 3 तरह की सील हम कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं। तो सारी पर्चियां जो निकाली हैं हमने मॉक पोल के दौरान वाली उन पर मॉक पोल की मोहर लगेगी और पीठासीन के प्रत्येक पर्ची के ऊपर हस्ताक्षर भी होंगे। उनको निर्धारित एक काले रंग का लिफाफा आपको मिलेगा। उस निर्धारित काले रंग के लिफाफे में आप उसको रखेंगे और फिर उस लिफाफे को एक प्लास्टिक बॉक्स में रख करके पिंक पेपर सील से सील कर देंगे। मशीन को पुनः ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए साथियों सबसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी मशीन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वीवीपैट की नॉब को ऑन पोजीशन पे करेंगे, उसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के पश्चात जो हमारी कंट्रोल यूनिट है उसकी पावर को ऑन करेंगे और टोटल का बटन दबाकर यह प्रदर्शित करेंगे कि हमारी मशीन में अब कोई मत नहीं है। वीवीपैट का जो पर्ची वाला बॉक्स है उसको भी हम प्रदर्शित करेंगे कि हमारी वीवीपैट का जो बॉक्स है वो भी खाली है और 17A रजिस्टर में यह टिप्पणी देंगे सबसे ऊपर टॉप पर कि टोटल का बटन दबाकर दिखाया गया, कुल वोट 0 पाए गए और ठीक 7 बजे वास्तविक मतदान आरंभ कर देंगे। आशा करता हूं कि आज का ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो क्वेरी थी वो दूर हुई होंगी। अगर आप मतदान प्रक्रिया से संबंधित ऐसे ही कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।